रिकॉर्डिंग रिज्यूम कर देते हैं। नाम से ही आप लोगों को पता चल रहा है यार, लोकेशन ऑफ रूट का क्या मतलब होगा। रूट्स जो होंगे ना बच्चे, वो जगह जगह रखे होंगे, ठीक है। कभी रूट आएगा एक्स एक्सिस के लेफ्ट साइड में, कभी रूट आएगा एक्स एक्सिस के राइट साइड में, कभी रूट आ जाएगा मतलब ओरिजिन के रेस्पेक्ट में, कभी आ जाएगा ओरिजिन पे। तो उसके हिसाब से क्या क्या पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं, क्या क्या इंफॉर्मेशन आपको मिल सकती है, और वो क्वेश्चन में कैसे अप्लाई होगी, उन चीजों के बारे में हम एक एक करके आज बात करने वाले हैं, ठीक है। तो उन चीजों के बारे में हम एक एक करके बात करने वाले हैं। मैं फिर से हाय मेघा स्टार्ट कर रहे हैं यार। मेघा तो कुछ हम क्वाड्रेटिक का सेक्शन पढ़ रहे थे मेघा, है ना। क्वाड्रेटिक अपना ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है, तो उसके लिए बैकअप क्लासेस मिल जाएंगी, कोई टेंशन नहीं है इस चीज की। बैकअप क्लासेस की कोई टेंशन नहीं है, वो हम लगा देंगे आपकी। लेकिन जिन लोगों ने अभी तक पढ़ा है उनके हिसाब से, और जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है उनके हिसाब से, दोनों ही लोग इस चीज पे ध्यान दे सकते हैं। एक एक बेसिक पार्ट से हम लोग स्टार्ट करेंगे। ये सेक्शन में पहले ही बता चुका हूं, लोकेशन ऑफ रूट बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके जेई मेन और जेई एडवांस के हिसाब से, प्लस अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक बिट सेट और वीआईटी। पर वीआईटी वगैरह इतना फेमस एग्जाम नहीं है, फेमस एग्जाम्स यही दोनों है हमारे लिए, तो उनके लिए बहुत अच्छा है। आप बोल सकते हो आईआईएससीआर उसके लिए तो ऐसे एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है यार। अच्छा, ये लास्ट टॉपिक है आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ये मैं 2-3 बार रिपीट कर चुका हूं। चलिए, लोकेशन ऑफ रूट में सबसे पहली चीज, अब मैं पहला सेट आपको बना के दिखाऊंगा, उसके बाद में आप लोग बात करेंगे इस पे, ठीक है। सारी पॉसिबिलिटीज को डिस्कस करते हुए पहला लिखो बेटा सब लोग कॉपी में। लोकेशन ऑफ रूट का मतलब है रूट्स की लोकेशन विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। तो फर्स्ट मैंने बोला अल्फा कॉमा बीटा इज ग्रेटर देन 0। अल्फा कॉमा बीटा इज ग्रेटर देन 0। सो लोकेशन ऑफ रूट मतलब अल्फा कॉमा बीटा ग्रेटर देन 0। तो अल्फा कॉमा बीटा ग्रेटर देन 0 की 4 पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। मैंने आपको क्वाड्रेटिक के केस में बहुत पहले से बताया, एक छोटा सा रिकॉल करा रहा हूं। अगर मेरे पास क्वाड्रेटिक इस तरीके की एक इक्वेशन होती है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो इस केस में अपने पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 3 पॉसिबिलिटीज होती हैं। If a is greater than 0, there are 3 possibilities by which we can say that this equation is having real root, and also they are distinct, they are not equal. So this point is calculated because this is a parabola, so this point is called as vertex. So this point can be represented by these coordinates minus b upon 2a and minus d upon 4a. ये पॉसिबिलिटी क्या है, ये बोल रही है कि आपकी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसका एक पैराबोलिक ग्राफ आएगा। ये सब लोगों को थोड़ा थोड़ा आइडिया होता ही है। पैराबोलिक ग्राफ में जो वर्टेक्स है इसे निकाला जा सकता है माइनस बी अपॉन 2a एंड माइनस डी अपॉन 4a। मेघा पुनीत तुमने भी शायद कुछ क्लासेस मिस की हैं, तो मेघा एंड पुनीत, ये जो पॉइंट है ये इसका वर्टेक्स कहलाता है। इसे निकाला कैसे जाता है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड यूज करके। बैकअप क्लासेस में इसका पार्ट मैं बताऊंगा, ये काफी पुराना सेक्शन है। अभी के लिए आपको बस मुझ पे ट्रस्ट करना है और ये मान लेना है कि ये पॉइंट वर्टेक्स कहलाएगा और ये माइनस बी अपॉन 2a माइनस डी अपॉन 4a से आएगा। प्लस ये अपवर्ड पैराबोला है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको 2 टाइप के पैराबोलास देगी, एक अपवर्ड और दूसरा मैं यहां पे रिप्रेजेंट कर रहा हूं, दिस इज डाउनवर्ड। तो इस केस में कैसे है, रूट आपके अलग अलग रूट आ रहे हैं। ये बोला जा सकता है अल्फा कॉमा 0, ये बोला जा सकता है बीटा कॉमा 0। इस केस में भी 2 अलग अलग रूट आ रहे हैं, ये बिल्कुल अलग है। ये है आपका इसी सेम एक्सप्रेशन के लिए इफ a इज लेस देन 0 ऑल्सो d इज ग्रेटर देन 0, तो उसकी कंडीशन है ये पॉइंट कितना है माइनस बी अपॉन 2a एंड माइनस डी अपॉन 4a। आई होप बाकी लोगों को एकता, ओम, शोभित, कार्तिक, तरुण, इन लोगों को ये पहले से पता है। तो एक बार प्लीज देखिएगा, ये कहलाता है अल्फा कॉमा 0 और ये वाला पॉइंट फिर से हो गया बीटा कॉमा 0। तो ये दोनों ही पॉसिबिलिटीज डिपेंडिंग अपॉन द साइन ऑफ x, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, या तो अपवर्ड पैराबोला मिलेगा या डाउनवर्ड पैराबोला मिलेगा। ये पॉइंट फिर से वर्टेक्स कहलाएगा। ये 2 पॉसिबिलिटीज है आपका d ग्रेटर देन 0 के लिए। आइए बात करते हैं, अगर मेरा d इक्वल टू 0 हो गया तो किस टाइप का पैराबोला मिलेगा। ये क्यों बताया जा रहा है बार बार, क्योंकि इसी का बहुत ज्यादा यूटिलाइजेशन आज है, ठीक है। ये पॉइंट हो गया आपका, ये कैसा है, a ग्रेटर देन 0, मतलब अगर a ग्रेटर देन 0 होगा तो पैराबोला आपका हमेशा अपवर्ड रहेगा। अब उससे 3 पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। पहली पॉसिबिलिटी,
पहली पॉसिबिलिटी क्या है कि आपके जो रूट्स आए वो अलग अलग आ जाए, डिस्टिंक्ट रूट। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, रूट्स आपके इक्वल हो जाए। इक्वल होने का मतलब है आपका पैराबोला आपके एक्स एक्सिस को टच करते हुए निकलेगा और ये पॉइंट हो जाएगा -b/2a, 0 से रिप्रेजेंट होना शुरू हो जाएगा और ये पॉइंट हो जाएगा आपका d = 0। सेम पॉसिबिलिटी हम लोग यहां भी देखने को मिलेगी, किसके केस में, डाउनवर्ड के केस में। ये हो गया हमारा डाउनवर्ड। अभी भी हम लोग रूट्स की लोकेशन के बारे में बात नहीं कर रहे, मतलब इस पॉइंट को अल्फा 0 बोला जा सकता है। लोकेशन कैसे, मैंने एक बार भी नहीं बोला कि अल्फा राइट साइड ही होना चाहिए एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस के, या बीटा जो है वो राइट साइड ही होना चाहिए, वो लेफ्ट भी हो सकता है। अल्फा लेफ्ट और बीटा राइट भी हो सकता है। तो अलग अलग पॉसिबिलिटीज हैं, इन सब पे अलग अलग बात की जाएगी, ठीक है। तो ये पॉइंट कितना है, -b/2a, 0। फिर से देखा जाएगा, a मेरा लेस देन 0 है, d मेरा = 0 है। तो ये इस तरीके से आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए, इसमें भी इक्वल रूट वाली पोजीशन है और इक्वल रूट के केस में फिर से आप इसे बोलना चाहेंगे तो ये कितना आ जाएगा, अल्फा 0। ये कितना आ जाएगा, अल्फा 0। तो ये अभी तक हम लोगों ने टोटल बात की है। चलिए अगले पार्ट पे आ जाते हैं। ये है अगला पार्ट। अब मैं बोल रहा हूं कि भाई अब रूट की तीसरी कंडीशन ये होती है कि रूट आपका ग्रेड दोनों डिस्टिंक्ट हो सकते हैं, मतलब अलग अलग हो सकते हैं, इक्वल हो सकते हैं, और एक सिचुएशन होती है जब आपके रूट रियल होंगे ही नहीं। इन दोनों केसेस में रूट्स रियल है, इस केस में रूट रियल नहीं है। तो बेटा इसे लिखा जाएगा d less than 0 एंड a is also greater than 0। सो a greater than 0 के तीन केसेस, पहला जिसमें रूट रियल एंड डिस्टिंक्ट, दूसरा जिसमें रूट रियल एंड इक्वल, तीसरा जिसमें नॉन रियल रूट। कैसे आइडेंटिफाई किया, आपका जो पैराबोला है वो एक्स एक्सिस को ना टच करता है ना कट करता है। ये आ जाएगा -b/2a एंड -d/4a, ठीक है। ये पॉइंट, इस पॉइंट को अभी भी वर्टेक्स बोला जाएगा, यहां भी वर्टेक्स बोला जाएगा और इधर भी वर्टेक्स बोला जाएगा। ऐसे ही यहां भी इसको वर्टेक्स बोला जाएगा, कोऑर्डिनेट एकदम सेम। ये d > 0 a less than 0 का केस है, ये a less than 0 d = 0 का केस है। एंड द फाइनल वन इज, ये यहां पे देखो फाइनल वन, ये वाला फिर से देखो, ये अभी भी इसने टच नहीं किया। ये a less than 0 का केस है और इसमें d less than 0 का केस है। तो ये पॉइंट जो है इसने अभी भी टच नहीं किया। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है -b/2 एंड -d/4a। तो मैंने आप लोगों को सिर्फ ये दिया है एक क्विक रिकैप कि मेरे पास टोटल मिला के ये 6 पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द ग्राफ एंड देयर रूट्स, तो उसके हिसाब से मेरे पास ये 6 पॉसिबिलिटीज हैं। पहली, a > 0 एंड a less than 0, उसको कैटेगराइज किया दो हिस्सों में। तो a > 0 मेरे पास ये रखेगा जिसमें d > 0 है, ये रख सकता है d = 0 है, ये रख सकता है d less than 0 है। यहाँ पे a less than 0, यहाँ पे a less than 0, यहाँ a less than 0, यहाँ भी 3 पॉसिबिलिटीज हो सकती है। तो जिसको नहीं पता था वो इसे फटाक से नोट कर लीजिए। बात करने वाला हूं मैं, पहली बार मैं लोकेशन पे बात करूंगा। अभी तक मैं लोकेशन पे बात नहीं कर रहा। आप बोलोगे सर आप लोकेशन पे तो बात नहीं कर रहे, लेकिन आपने वाई एक्सिस का जो लाइन है वो हमेशा लेफ्ट साइड में बनाया है। तो मैंने बोला बेटा ये रेफरेंस देने के लिए मैंने लेफ्ट साइड में बनाया है। अभी मुझे नहीं पता कि रूट आपका लेफ्ट में आएगा, रूट आपका राइट में आएगा, मुझे उसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। ये सिर्फ रेफरेंस के, हाँ there exists a y-axis, that's why I have plotted this line on the left side of this graph, ठीक है। उसके अलावा इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। नोट कर लिया है, फटाफट चैट में यस और डन लिखो अगर नोट कर लिया है तो मुझे जल्दी बताओ, उसके बाद में आगे बढ़े। जिसने नोट कर रखा है उसको टेंशन लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है, स्पेशली मेघा एंड पुनीत, ओम और शोभित। हो सकता है कि आप लोगों में से किसी ने ये सेक्शन मिस किया हो, तो प्लीज इसे नोट कर लीजिए एक बार। डन। ओम, शोभित, कैसे चुप हो आप लोग? अभी कुछ नया स्टार्ट हुआ। ठीक है, डन। पुनीत डन बेटा, पुनीत ने लिख दिया शायद। चलिए, मेघा नोट कर लिया बेटा? मेघा, यू कैन टेक ए स्क्रीनशॉट एज वेल, मतलब ऐसा कोई दिक्कत नहीं है कि स्क्रीनशॉट नहीं लेने दे रहे, स्क्रीनशॉट का आप लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, स्क्रीनशॉट यूज करो। चलिए नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं। इसको मैं रिमूव कर रहा हूं यहां से। चलिए ये हिस्सा मैं रिमूव कर रहा हूं। पहली कंडीशन की तरफ चलते हैं।
उस पहली कंडीशन को अगर आप ढंग से समझ गए ना, काफी चीजें आपको आसान पड़ जाएंगी। तो पहला क्या है, लोकेशन ऑफ रूट, अल्फा ग्रेटर देन 0, बीटा इज ऑल्सो ग्रेटर देन 0। इसका मतलब है आपका अल्फा भी ग्रेटर देन 0 है और आपका बीटा भी ग्रेटर देन 0 है। अब अल्फा भी ग्रेटर देन 0 है, बीटा भी ग्रेटर देन 0, तो इसकी जितनी, उन 6 में से जितनी भी पॉसिबिलिटीज इसकी हो सकती हैं, वो सारी की सारी हम लोग इसमें बात करेंगे। अच्छा, हम लोकेशन ऑफ रूट्स की बात कर रहे हैं, तो इसमें वो वाले ग्राफ जो एक्स एक्सिस को टच भी नहीं करते, कट भी नहीं करते, उनके आने के चांसेस निल है, वो नहीं आएंगे, क्योंकि हम रूट्स की बात कर रहे हैं और आपके ग्राफ को रूट्स निकालने के लिए एक्स एक्सिस को कट करना मैंडेटरी है। ठीक है, तो चलिए आइए बात करते हैं इस पे। पहली पॉसिबिलिटी आप बताइए, अल्फा भी ग्रेटर देन 0 है, बीटा भी ग्रेटर देन 0 है। ग्रेटर देन 0 मतलब ऑन द एक्स एक्सिस ग्रेटर देन 0 मींस राइट साइड ऑफ ओरिजिन, राइट साइड ऑफ ओरिजिन। तो मेरे पास टोटल मिला के 4 पॉसिबिलिटीज आ सकती हैं। मैं उन चारों पॉसिबिलिटीज को यहां पे प्लॉट करूंगा आपके सामने, और उन चारों पॉसिबिलिटीज से जो भी कंडीशंस बनेंगी उनके बारे में बात करेंगे। पहली पॉसिबिलिटी, आपका ग्राफ ऐसा हो सकता है जिसमें अपवर्ड ग्राफ है, ठीक है, अल्फा एंड बीटा, यहां पे बोला है हमने अल्फा, यहां पे बोला है बीटा, और आपका जो वाई एक्सिस है वो इस तरफ है। क्यों? क्योंकि वाई एक्सिस के राइट में ही तो होना चाहिए। ये पॉइंट है आपका 0,0, ये पॉइंट है आपका 0,0, तो अल्फा भी ग्रेटर देन 0 है एंड बीटा भी ग्रेटर देन 0 है। सेम चीज को हम लोग यहां पे देखेंगे। दूसरी पॉसिबिलिटी, ए ग्रेटर देन 0 के केस में ही हम लोग बात करेंगे बेटा कौन सा, टच करने वाला, जहां पे आपका अल्फा एंड बीटा both are equal, so alpha is equals to beta is equals to minus b upon 2a, comma d की वैल्यू इस केस में होती है 0। तो यहां या तो ये हो सकता है और ये हो सकता है, और यहां पे जो मैं बनाऊंगा वो पॉसिबिलिटीज हो सकती है। तो a ग्रेटर देन 0 के केस में मुझे ये दोनों पॉसिबिलिटीज अल्फा ग्रेटर देन 0 एंड बीटा ग्रेटर देन 0 के लिए मिल सकती हैं। ओम, तुम बताओ, क्या ये वाली पॉसिबिलिटी अभी आ सकती है क्या? नो सर। क्यों नहीं आ सकती बताओ? सर क्योंकि अल्फा बीटा होने चाहिए, और अगर ये एक्स एक्सिस को कट ही नहीं करेगा तो फिर अल्फा बीटा की वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। बिल्कुल सही बात है यार, क्योंकि रूट ही नहीं है इस केस में, तो आप बात कर ही नहीं सकते इसके बारे में। ठीक है, चलिए अगले पार्ट के बारे में बात करते हैं यार। अब ए ग्रेटर देन 0 के लिए तो हो गया यार ये दो पॉसिबिलिटीज। अब ए लेस देन 0 के बारे में बात करने जा रहा हूं। तो ये देखो, ये कटा, ठीक है, ये देखो इसमें दोनों रूट है, तो लेफ्ट राइट साइड में हमने 0,0 के राइट साइड में बना दिया, ये भी 0,0 के राइट साइड में था। लास्ट यहां पे कैसा बनेगा, वही टच करता हूं, ये टच कर रहा है। फिर से अल्फा इज इक्वल्स टू बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन 2a, कॉमा 0। मतलब ये अल्फा कॉमा 0 लिख सकते हो या माइनस बी अपॉन 2a कॉमा 0 लिख सकते हो, आपकी मर्जी है। ये सब और की कंडीशंस है, और मतलब आपको इक्वेशन तो एक ही मिलेगी, और कौन सी मिलेगी, एफ एक्स इज इक्वल्स टू स्टैंडर्ड इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। उस इक्वेशन के लिए अगर मैं बोलूं कि अल्फा मेरा ग्रेटर देन 0 है एंड बीटा मेरा ग्रेटर देन 0 है, तो मेरे पास 4 पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं। अगर उसने बोला कि अल्फा आपका ग्रेटर देन 0 है, बीटा आपका ग्रेटर देन 0 है, लेकिन अल्फा एंड बीटा आर डिस्टिंक्ट एंड ए इज ग्रेटर देन 0, ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी। इसके बेसिस पे हम लोग कंडीशंस लिख लेंगे। फिर उसने बोला आपसे कि अल्फा और बीटा दोनों इक्वल है और ए ग्रेटर देन 0 है, तो ना ये होगा ना ये होगा ना ये होगा, ये हो जाएगा। उसने बोला ए लेस देन 0 है और आपका अल्फा और बीटा जो है वो डिफरेंट है, तो ये हो सकता है। ए आपका लेस देन 0 है, अल्फा बीटा इक्वल है, ये हो सकता है। ये 4 पॉसिबिलिटीज आपके पास हो सकती हैं। तो इन चारों में से ये सब और कंडीशन है, और का मतलब है अगर एक होगा तो दूसरा नहीं होगा, दूसरा होगा तो पहला नहीं होगा। ठीक है, ये सारी चीजें हो सकती है, दोनों एक साथ भी एग्जिस्ट कर सकती हैं, एक साथ वाली कंडीशंस पे भी हम आएंगे। तो आइए इनके बारे में बात करते हुए हम लोग आपके सामने कुछ 5 कंडीशंस लिखेंगे, 4-5 कंडीशंस, उनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बताओ, अल्फा प्लस बीटा, इसका साइन बताओ, पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव। अल्फा प्लस बीटा, उसका साइन कैसा आएगा, पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव। सर पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव आएगा, रीजन बताओ। ग्रेटर देन 0 है। ग्रेटर देन ग्रेटर देन 0 है। ग्रेटर देन 0, बिल्कुल सही है यार। इसने क्या बोला हुआ है आपका, भैया अल्फा भी ग्रेटर देन 0, बीटा भी ग्रेटर देन 0, मतलब अल्फा भी पॉजिटिव,
बीटा भी पॉजिटिव। तो अगर अल्फा पॉजिटिव है, बीटा पॉजिटिव है, दोनों को ऐड करेंगे तो रिजल्ट कैसा आ जाएगा, बोलो, पॉजिटिव, दैट इज ग्रेटर देन। ठीक है, सेकेंड पार्ट के बारे में बात करते हैं। बताइए, अल्फा इंटू बीटा, बताइए तो ये भी पॉजिटिव ही होगा। कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा, क्योंकि अल्फा भी पॉजिटिव है, बीटा भी पॉजिटिव है, दोनों का प्रोडक्ट भी पॉजिटिव है। बताइए कोई दिक्कत है यहां तक, किसी को भी किसी भी तरीके से कोई प्रॉब्लम है? नो सर। एकता समझ आया, तरुण समझ आया, यस सर। पुनीत, यस सर। एकता लड़की कुछ तो बोलो। चलिए बढ़िया, आ जाते हैं, अब आ जाते हैं, ये दोनों मैंडेटरी कंडीशंस नहीं है। अब मैंडेटरी कंडीशन की तरफ चलते हैं। चलिए थर्ड पार्ट बताइए। एक बात बताइए मुझे, माइनस बी अपॉन टू ए वो कौन सा पॉइंट होता है? ये पॉइंट भी माइनस बी अपॉन टू ए कॉमा जीरो है, सॉरी माइनस डी बाई फोर ए, यहां पे माइनस बी अपॉन टू ए दे रखा है, ये पॉइंट भी यही रिप्रेजेंट करेगा, माइनस बी अपॉन टू ए माइनस डी बाई फोर ए। ठीक है, तो आपको माइनस बी अपॉन टू ए की लोकेशन के बारे में पता चल गया। तो मुझे बताइए सबसे पहले इन चारों केसेस के लिए अगर मैं बोलूं तो पहले वाला केस के लिए डिस्क्रिमिनेंट कैसा होगा, ग्रेटर देन जीरो। ग्रेटर देन जीरो, इसके लिए इक्वल टू जीरो, इक्वल टू जीरो, इसके लिए लेस देन जीरो, ए, नहीं रूट देखो। ग्रेटर देन जीरो, हाँ ए हाँ, बता रहा था, इसके लिए इक्वल टू जीरो। इक्वल टू जीरो। तो अगर मैं चारों को कंसीडरेशन में रखूं, चारों केसेस को कंसीडरेशन में रखूं, तो क्या मैं ये बोल सकता हूं क्या कि थर्ड कंडीशन क्या रहेगी, मेरा डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो? यस सर। बताओ, है ना, बोलो हाँ या ना। यस सर। सर। चलो फोर्थ पार्ट की तरफ चलते हैं। आप बोलोगे सर यहां पे तो एक जगह ये ग्रेटर देन जीरो आ रहा है, सर ये इक्वल टू आ रहा है, आपने क्लब कैसे कर दिया? क्योंकि बेटा ये दोनों कंडीशंस को इक्वेट कर रहा है, दोनों कंडीशंस को कंसीडर कर रहा है। डी ग्रेटर देन जीरो के लिए ये पॉसिबिलिटी, इक्वल टू जीरो के लिए ये पॉसिबिलिटी। आप बोलोगे सर मुझे कैसे पता चलेगा कौन सी लगानी है? तुम बोलोगे क्वेश्चन में लिख के देगा आपको कि रूट इक्वल है या रूट डिस्टिंक्ट है। अगर रूट डिस्टिंक्ट होंगे तो ये दोनों पॉसिबिलिटीज हो सकती है, इक्वल होंगे तो ये दोनों पॉसिबिलिटीज हो सकती है, लेकिन अगर मैं कंबाइंडली लिखना चाहता हूं इनको तो बेटा मुझे इक्वल टू को एक साथ लिखना पड़ेगा, डी ग्रेटर देन जीरो, डी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो लिखना पड़ेगा। आइए माइनस बी अपॉन टू ए, इसकी अगर मैं लोकेशन की बात करूं तो थोड़ा सा ध्यान देना, हर सेगमेंट पे थोड़ा सा ध्यान दो। अगर मैं इस केस के बारे में बात कर रहा हूं तो इसका एक ये पॉइंट अगर है x1 y1 होता तो ये पॉइंट कितना होता, x1 0, मतलब ये पॉइंट होता माइनस बी अपॉन टू ए कॉमा जीरो। सही बात है या नहीं, हाँ या ना? यस सर। ठीक है, इस केस में ऑलरेडी ये माइनस बी अपॉन टू ए है, यहां पे भी ये सेम पॉइंट है। अगर मैं इसे एक्स एक्सिस पे देखूंगा तो ये पॉइंट अभी भी कितना हो जाएगा, माइनस बी अपॉन टू ए कॉमा जीरो। सही बात है सब जगह, और यहां पे माइनस बी अपॉन टू ए कॉमा दे रखा है। ठीक है, तो ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। तो क्या मैं आपसे ये बोल सकता हूं क्या मैं बोल सकता हूं क्या कि इस जगह के हिसाब से माइनस बी अपॉन टू ए जो है वो अल्फा से बीटा के बीच में लाई करेगा, हाँ या ना? बोलो। माइनस एक्स एक्सिस पे अगर आप कंपैरिजन करोगे तो माइनस बी अपॉन टू ए आपका अल्फा से बीटा के बीच में लाई करेगा। इसी तरीके से माइनस बी अपॉन टू ए आपका अल्फा से बीटा के बीच में लाई करेगा। इस जगह पे अगर मैं बात करूंगा तो माइनस बी अपॉन टू ए अल्फा एंड बीटा के बराबर होगा, क्योंकि रूट्स इक्वल है इस जगह पे, इसलिए अल्फा इज इक्वल टू बीटा है, और वो कितने के बराबर आता है, माइनस बी अपॉन टू ए। यहां पे भी देखूंगा तो अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन टू ए आएगा। तो मैं लिख सकता हूं ना यार कि आइदर इट इज इक्वल टू बीटा and equal to alpha, or minus b upon 2a could lie between alpha to beta। बताइए क्या आपको मेरी ये बात क्लियर हुई एकदम? किसी को कोई डाउट है तो प्लीज पूछो इसमें। फोर्थ कंडीशन में, फोर्थ कंडीशन में कोई डाउट है तो प्लीज पूछो, कोई टेंशन नहीं है, पूछो कितना भी। नो सर, कोई डाउट नहीं है। कोई डाउट नहीं है? चलिए आ जाते हैं फिफ्थ पार्ट, और वो सबसे इंपॉर्टेंट है इन सब में। ठीक है,
फिफ्थ पार्ट इन सब में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक बात बताओ मुझे, एक बात बताओ, ये a कैसा है इस केस में? ग्रेटर देन 0। और आपका ये जो ग्राफ है, इस ग्राफ को थोड़ा ढंग से बनाएंगे तो ये ग्राफ आपके जो 0 है, ओरिजिन है, उसको कहां पे काटेगा? इस जगह पे। तो ये 0 कॉमा फंक्शनल वैल्यू क्या है इस ग्राफ की? इक्वेशन क्या है? fx इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो ये किस चीज को रिप्रेजेंट करेगा? f0 को। इसी तरीके से अगर मैं नीचे वाले के बारे में बात करूं तो नीचे वाला भी थोड़ा सा ढंग से बना रहा है ताकि आपको क्लियर हो सके कि हाँ यार ये काटेगा इसको कहीं ना कहीं पे। ठीक है, यहां पे भी इक्वेशन तो सेम ही है, 0 पॉइंट है ये 0,0, उसके लिए आ जाएगा 0,f0। सेम यहां पे भी ये आपका, आप इसे ऊपर बढ़ाएंगे, ठीक है, ये ग्राफ को आप थोड़ा सा ढंग से बना के अगर ड्रॉ करेंगे तो ये कहीं ना कहीं इसको काटेगा और वो पॉइंट कैसा रहेगा? ठीक है, ये पॉइंट भी कितना हो जाएगा? 0,f0। मैं क्यों लिख पा रहा हूं 0,f0 बेटा? क्योंकि fx कितना है यहां पे? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c fx है, ये सब पैराबोलास की इक्वेशन, और उसमें मैंने x की जगह 0 डाल दिया तो 0 0 यहां पे आ जाएगा c, तो f0 आपके पास c के बराबर आ रहा है। ठीक है, अच्छा यहां पे है a ग्रेटर देन 0, यहां पे भी बेटा क्या है? a ग्रेटर देन 0। अगर मैं बात करूंगा यहां पे तो ये कितना है? a आपका लेस देन 0 है, और यहां पे बात करूंगा a लेस देन 0। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं बेटा, मेरा a भी हो गया ग्रेटर देन 0 और f0 ये पॉइंट आपको x एक्सिस से ऊपर मिल रहा है, तो इसकी वैल्यू भी हो गई कैसी? पॉजिटिव। a भी मेरा पॉजिटिव, f0 भी मेरा पॉजिटिव, तो दोनों का प्रोडक्ट कैसा आएगा? ग्रेटर देन 0। क्या मेरी बात समझ में आई आप लोगों को ये वाली? यस जल्दी सर। बताइए, क्या ये मेरी बात समझ में आई आप लोगों को? यस सर। ठीक है, सेम चीज मैं यहां पे करने जा रहा हूं। देखो a मेरा क्या है? ग्रेटर देन 0, f0 मेरे को x एक्सिस से ऊपर मिल रहा है, दैट इज वो भी ग्रेटर देन 0 आएगा x एक्सिस से ऊपर। तो a इंटू f0 दोनों का प्रोडक्ट, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, इनका प्रोडक्ट भी कैसा आ जाएगा? ग्रेटर देन 0। बोलो कोई दिक्कत है या नहीं है? नो सर। यहां पे आ जाते हैं इस केस में, a कैसा है? लेस देन 0, और f0 आपको x एक्सिस से नीचे मिल रहा है, इसका मतलब f0 भी आपका कैसा हो गया? लेस देन 0, a भी लेस देन 0, f भी लेस देन 0, दोनों नेगेटिव, उनका प्रोडक्ट कैसा आ जाएगा बेटा? ग्रेटर देन 0। सेम कंडीशन यहां पे भी, ये भी कहीं जाके काटेगा इसको f0 पे, तो a आपका यहां पे फिर से नेगेटिव है, f0 भी नेगेटिव है, दोनों का प्रोडक्ट कैसा आ जाएगा? ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो मैं इसे क्लियरली बोल सकता हूं कि चारों के लिए a मल्टीप्लाइड बाय f0 कैसा हो गया? ग्रेटर देन 0। तो जो कंडीशंस मैंने लिखी है ना वो चारों के लिए वैलिड है। क्या ये AF0 वाली कंडीशन आपको सारे केसेस में समझ आई या नहीं समझ में आई? यही सबसे इंपॉर्टेंट है इन चारों में, इन पांचों में। तो बताइए समझ आया या नहीं समझ में आया? अगर समझ आया तो फटाक से नोट कर लीजिए, नहीं समझ में आया तो मुझे बताइए चैट में, मैं आपको लिख देता हूं। सर बाकी सब तो समझ में आ गया। ये आपने जो एकदम लेफ्ट कॉर्नर पे बॉटम पे जो आपने बनाया ग्राफ, इसमें 0,f0 जो है, ये f0 को हम नेगेटिव नहीं लेंगे? तो f0 नेगेटिव है, a भी तो नेगेटिव है, इसमें भी तो f0 नेगेटिव यहाँ पे था। हम जैसे पॉइंट आप रिप्रेजेंट कर रहे हो तो यहाँ पे मतलब वो फंक्शन है तो इसलिए आपने माइनस नहीं लिखा, या फिर क्या बात है? आप कहां पे? ये जो लेफ्ट साइड में, इसके लेफ्ट साइड वाला, हाँ इस वाले में, हाँ, ये f0 पॉइंट जो है, नहीं f0 की वैल्यू नेगेटिव है, अभी मैंने डिसाइड नहीं किया है। f0 को मैं नेगेटिव नहीं लिख सकता, यहाँ पे माइनस f0 रिप्रेजेंटेशन नहीं होगा ये। हाँ मैं वही पूछ रहा हूँ, वो नहीं क्यों बेटा, होगा? ऐसे होता है, जैसे देखो अभी f0 किस पे डिपेंडेंट है? इस पे। तुम्हारा फंक्शन मान लेते हैं कैसा हुआ? fx इज इक्वल टू कितना हुआ मेरा? माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6, ऐसा दे रखा है तुमको, ठीक है? तो तुम 0 डालोगे तो f0 कितना आ गया तुम्हारे पास में? 0 0 माइनस 6, तो ये लेस देन 0 हुआ, f0 लेस देन 0 हुआ। f0 के सामने नेगेटिव नहीं लगेगा, वैल्यू के सामने आएगा नेगेटिव। ठीक है सर। ठीक है, इसीलिए मैंने f0 की वैल्यू को नेगेटिव माना है कि हाँ कोई नेगेटिव वैल्यू देगा ये। ऐसे ही a भी आपका नेगेटिव वैल्यू आ रहा है,
दोनों का प्रोडक्ट ग्रेटर देन 0 है। सेम चीज यहां पे अप्लाई किया मैंने। ठीक है सर। बताइए किसी को कोई दिक्कत है? ओम क्लियर हुआ बेटा? यस सर। तरुण बताओ क्या दिक्कत है? सर एक बार फोर्थ पॉइंट और समझा दे सर। कौन सा वाला? ये वाला? इक्वल टू लिख रखा है ना। हाँ ये? हाँ ये सर। देखो बेटा, माइनस बी अपॉन 2a के बारे में बात करते हैं। अब माइनस बी अपॉन 2a आपका कहां पे आ रहा है? देखो ये पॉइंट है माइनस बी अपॉन 2a, माइनस डी बाई 4 है, तो ये पॉइंट आ जाएगा माइनस बी अपॉन 2a। इस माइनस बी अपॉन 2 के अगर सिर्फ x और x को कंपैरिजन करोगे तो माइनस बी अपॉन 2a अल्फा से बीटा के बीच में आ रहा है। सही बात है या नहीं तरुण बताओ? सर सेम चीज यहां पे देखो, माइनस बी अपॉन 2a आपका अल्फा से बीटा के बीच में आ रहा है। सही बात है या नहीं है? क्योंकि ये पॉइंट भी माइनस बी अपॉन 2a माइनस डी बाई 4 है, तो आ रहा है या नहीं आ रहा है? आ रहा है सर। है ना? यहां पे चलते हैं। यहां पे माइनस बी अपॉन 2a और माइनस डी बाई 4 ये पॉइंट होता था, लेकिन डी की वैल्यू 0 होने की वजह से जो माइनस डी बाई 4 है, ये पॉइंट अभी भी यही होता है, माइनस बी अपॉन 2a माइनस डी बाई 4 है, लेकिन डी की वैल्यू 0 है, तो ये पॉइंट पूरा का पूरा हो गया 0। ये पॉइंट कितना रह गया? माइनस बी अपॉन 2a 0। तो ये पॉइंट आपका है माइनस बी अपॉन 2a। तो यहां पे अल्फा बीटा किसके बराबर हो गए? माइनस बी अपॉन 2a के बराबर हो गए। और यही यहां पे हो गया। तो मैंने इसीलिए लिखा है कि अगर ये दोनों केसेस रहेंगे तो यहां पे इक्वल टू नहीं रहेगा, और अगर इन दोनों में से कोई केस रहेगा तो यहां पे इक्वल टू हो जाएगा। तो इसीलिए माइनस बी अपॉन 2a को अल्फा से बीटा के बीच में ग्रेटर देन इक्वल टू साइन के साथ लिख दिया मैंने। ठीक है। तरुण आया समझ में? आ गया सर। ठीक है, फटाक से इसे नोट कर लीजिए प्लीज, जल्दी जल्दी जल्दी। अगले लोकेशन पे हम जाने वाले हैं, फटाक से इसे नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। डन? नोटेड? Yes, sir. यस सर। एकता, पुनीत, मेघा? यस सर। डन? मेघा कोई डाउट है लड़की इसमें? नो सर। ठीक है, चलिए अगले पार्ट पे चलते हैं जो कि आपको कंडीशंस लिखनी है। ठीक है, अगला पार्ट है, सेकंड पार्ट कंसीडर किया जा रहा है। सेकंड पार्ट इज अल्फा कॉमा बीटा लेस देन 0। अब अल्फा कॉमा बीटा लेस देन 0 का क्या मतलब है? आपके पास में कुछ पॉसिबिलिटीज ये हैं यार, यहां पे देखना, कुछ 4 पॉसिबिलिटीज बनेंगी। फिर से वही चारों की चारों पॉसिबिलिटीज यहां पे बना सकते हैं हम लोग। लेस देन 0 है तो बोला है तो बना दो, मतलब आपका वाई एक्सिस यहां पे होना चाहिए इस तरफ। ठीक है, ये हो गया आपका अल्फा कॉमा 0, ये हो गया बीटा कॉमा 0। ठीक है, उसके बाद ये वाला बना आपका, ठीक है, उसके बाद नीचे से बनाया उसने, ठीक है, और उसके बाद ये वाला बनाया उसने। अब की बार मैंने पहले ही कटवा दिया इसको ताकि समझ में आ जाए आपको कि भैया यहां पे कट कर रहा है। फंक्शन जो है अभी भी क्या है आपका? एफ एक्स इज इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है। ठीक है, आपको फिर से उन चारों पांचों पॉइंट्स को मुझे लिख के बताना है। ठीक है, यहां पे इंडिकेशन वही है, अल्फा इज इक्वल्स टू बीटा इस जगह पे, इस जगह पे आपका फिर से अल्फा इज इक्वल्स टू बीटा है, इस जगह पे अल्फा कॉमा 0 है ये, और ये है बीटा कॉमा 0। तो फर्स्ट वाला देखो। हाँ एक बात पूछूं? पूछो, इतना सोच समझ सर के याद है। फर्स्ट वाला ग्राफ छोड़ के बाकी तीनों में आपने वाई एक्सिस लेफ्ट साइड क्यों बनाया? ओह ओ, वाह। ओ, ओ, ये मेरी मिस्टेक है यार, ये मेरी मिस्टेक है, वो राइट साइड ही आएगा। ठीक है सर। थैंक यू यार करेक्ट करने के लिए, ये इधर ही बनेगा।
ठीक है, ये इधर ही बनेगा। तो ये पॉइंट फिर से आपका कितना हो गया, अल्फा कॉमा जीरो बीटा कॉमा जीरो। चलिए आपको फिर से इन 4-5 पॉइंट्स का जवाब देना है। पहला है, मैं फिर से बोल रहा हूं, कॉपी में बनाओ, कॉपी में बना के तब आपको समझ में आएगा। तीसरा फिर से डी के बारे में आपको बात करनी है। चौथा फिर से आपको -b/2a बताना है, क्या साइन आएगा। और पांचवा AF0 का साइन बताना है आप लोगों को। चलिए एक एक करके चैट में लिखते जाओ साइलेंटली, ताकि बाकी लोगों को दिक्कत ना आए। चैट में लिखते जाओ। सबसे पहले वाला अल्फा प्लस बीटा बताइए, चैट में लिखते जाओ, ज्यादा लोगों को दिक्कत नहीं आनी चाहिए। चलिए फर्स्ट अल्फा प्लस बीटा, सब लोगों का कहना है अल्फा प्लस बीटा कैसा आ जाएगा आपका, नेगेटिव। मेधा तुम जवाब नहीं दे रही हो बेटा, मेधा, मेघा, सॉरी मेधा नहीं, मेघा। हाँ, तो अल्फा प्लस बीटा कैसा आ जाएगा, अल्फा भी आपका लेस देन जीरो है क्योंकि जीरो के लेफ्ट साइड में है, बीटा भी आपका लेस देन जीरो है, जीरो के किस में है, लेफ्ट साइड में है। तो अल्फा प्लस बीटा ये कैसा आ जाएगा आपका, लेस देन जीरो। कैसा आ जाएगा, लेस देन जीरो। बताइए अगला, अगला पॉजिटिव होगा। अगला क्या आ जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। अल्फा बीटा दोनों क्या आ जाएगा, दोनों का प्रोडक्ट ग्रेटर देन जीरो आ जाएगा। वेरी गुड। डी के बारे में बताइए, डी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। डी कैसा हाँ, हो जाएगा, सेम ही ग्रेटर रहेगी। देन इक्वल टू जीरो। ग्रेटर देन क्यों, Yes, sir. क्योंकि दो रूट आ रहे हैं अलग अलग डिस्टिंक्ट, ये देखो। और इक्वल टू क्यों, देखो टच करके निकल रहा है। तो डी आपका कैसा हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। -b/2a बताइए, -b/2a। -b/2a के बारे में बताइए। सर अल्फा से बीटा के बीच में आएगा। क्या, अल्फा लेस देन इक्वल टू -b/2a और हाँ फिर ये लेस देन बीटा। सही बात है। अल्फा की वैल्यू फिर से -b/2a से लेस रहेगी और बीटा की वैल्यू -b/2a से ग्रेटर रहेगी। ठीक है, AF0 बताइए। ग्रेटर देन जीरो। AF0 कैसा हो जाएगा, ग्रेटर देन जीरो। AF0 ग्रेटर देन जीरो, लेस देन जीरो। फिर से सोचो, A यहां पॉजिटिव है और F0 भी पॉजिटिव है, दोनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव। A यहां पॉजिटिव है, F0 फिर से पॉजिटिव है, दोनों का प्रोडक्ट ग्रेटर देन जीरो। A यहां नेगेटिव है, F0 यहां नेगेटिव है, दोनों का प्रोडक्ट ग्रेटर देन जीरो। A यहां नेगेटिव है और F0 भी यहां नेगेटिव है, दोनों का प्रोडक्ट सभी ग्रेटर देन केसेस में जीरो। ग्रेटर देन जीरो। सारे ही के सारे केसेस को ये वैलिड करता है। AF0 आपका कैसा आ जाएगा, ग्रेटर देन जीरो। बताइए कोई दिक्कत है किसी को भी, यहां तक किसी भी तरीके से इस पूरे पार्ट में किसी को कोई भी प्रॉब्लम आई है? अगर नहीं तो नोट हो गया है, नोट कर लिया है आप लोगों ने, तो मैं अगले क्वेश्चन पे मूव करना चाहता हूं, अगले पार्ट पे मूव करना चाहता हूं। मेरा कहने का मतलब है अगर नोट कर लिया है आप लोगों ने तो कर लिया सर। कर लिया। चलिए अगले पार्ट पे मूव करते हैं। थर्ड सेक्शन है। अब मैंने आपसे बोला कि मेरा अल्फा जो है वो जीरो से छोटा है और बीटा जीरो से बड़ा है। इसकी दो पॉसिबिलिटीज हैं, अल्फा लेस देन जीरो और बीटा ग्रेटर देन जीरो। तो अल्फा जीरो से छोटा है, बीटा जीरो से बड़ा है। अब इसके लिए क्या क्या पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं, तो पहले बनाएंगे। बताइए क्या क्या पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं, मैं आपसे पूछता जाऊंगा, आप हाँ या ना बोलते जाइएगा। क्या ये बन सकता है क्या, कहीं पे आपका
0,0 आ गया होगा, अल्फा आपका यहां आ गया होगा, बीटा आपका यहां आ गया होगा। क्या ये सही है? हाँ या ना? क्या ये बन सकता है या नहीं बन सकता है? अल्फा Yes, आपका sir, 0 बन से सकता है। छोटा है और बीटा आपका 0 से बड़ा है, और ये एक्स एक्सिस है। ठीक है, हाँ या ना? बताओ जरा, सही बात है या नहीं है? यस सर। सही है, समझ आ गया, बढ़िया है। अगला, क्या ये पार्ट बन सकता है क्या? नो सर। ये नहीं बन सकता है, एकदम सही Yes, है, sir, नहीं बन बहुत सही सकता। पकड़ रहे हो आप लोग, एकदम सही है ये नहीं बन सकता है। अगला बताओ, अगला हम लोग लेते हैं कौन सा, क्या ये बन सकता है क्या? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। यस, करेक्ट है। और जो डाउनवर्ड में इक्वल वाला है वो बन सकता है? नो सर। नो सर। ये नहीं बन पाएगा, तो ये हटा देते हैं। चलिए, अब अपने पास रह गए केवल ये दो। एक चीज बताओ, इसमें मैंने 0 को अल्फा के नजदीक लिख दिया है, इसमें मैंने 0 को बीटा के नजदीक लिख दिया है, तो इसमें कुछ है क्या? मतलब इसमें कुछ है या फिर मैंने ऐसे ही बना दिया है? ऐसा ही बना दिया है, बताओ। है? कुछ भी नहीं है यार। हमने ये नहीं बताया है कि बीटा का मैग्नीट्यूड या अल्फा का मैग्नीट्यूड क्या है। हमने सिर्फ इतना बताया है कि भैया अल्फा आपका 0 से छोटा है और बीटा आपका 0 से बड़ा है। बस ये पूछा है हमने आपसे, ठीक है? तो चाहे ये डंडा इधर हो, इधर हो, इधर हो, इधर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कहीं भी हो सकता है। इसकी मर्जी है, वाई एक्सेस कहीं भी हो सकता है। वो डिपेंड करेगा कि मैग्नीट्यूड वाइज अल्फा आपका बड़ा है या मैग्नीट्यूड वाइज बीटा आपका बड़ा है। क्या बात समझ में आई क्या? यस सर। क्या बात समझ में आई क्या? यस सर। है ना? यस सर। तो बस अब आपको कुछ पॉइंट्स के आंसर देने। अल्फा प्लस बीटा बताओ, अल्फा बीटा बताओ, डी बताओ, -b/2a का फिर से वही सेम चीजें बताओ, और फोर्थ पार्ट बताओ, फिफ्थ पार्ट बताओ। कितना? ए बी सी डी ये हो गया, और ए एफ 0 बताओ। चलिए एक एक करके साइन दो, एक एक करके। अल्फा प्लस बीटा नेगेटिव। नेगेटिव अल्फा पॉजिटिव। प्लस बीटा क्या आ जाएगा पुनीत बताओ? नेगेटिव। ठीक पॉजिटिव भी आ है। सकता है। क्या? सर वैल्यू पे डिपेंड करता है ना दोनों की। हाँ सर। बिल्कुल, हाँ, मतलब बिल्कुल, उसका कोई फिक्स पॉजिटिव और इंटरवल 0 नहीं कुछ भी आ रहता। सकता है। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो आप सब लोग। पुनीत ने बोला नेगेटिव, किसी ने बोला पॉजिटिव भी आ सकता है। वो डिपेंड करेगा बेटा अल्फा और बीटा की वैल्यू पे। मान लेते तुमने अल्फा की वैल्यू कितना ले लिया, -3, बीटा की वैल्यू तुमने ले ली 5, तो -3 + 5 करेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है? लेकिन अगर अल्फा की वैल्यू -5, बीटा की वैल्यू 3 हो जाती तो -2 आ जाता आंसर, तो गड़बड़ हो जाता। तो हम इस पे कोई क्या नहीं कर सकते, कमेंट पास नहीं कर सकते, हम कुछ भी नहीं कह सकते, ठीक है? बताइए अल्फा बीटा बताइए। नेगेटिव। लेस देन जीरो। नेगेटिव। लेस देन 0। डी बताओ। डी में भी सर 2 आ रही है, ग्रेटर देन 0। डी कैसा आ रहा है? ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0। क्या इक्वल टू आएगा क्या? नो सर। नहीं आएगा। पुनीत यही तो मैंने समझाया था 1 मिनट पहले लड़के, पुनीत मैंने यही समझाया था 1 मिनट पहले। क्या ये y एक्सिस की लोकेशन क्या वो मैटर करेगी क्या? तो हम मैटर नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि अभी मुझे फिक्स नहीं पता ये किस जगह पे है या किस जगह पे नहीं है। ये ग्राफ मैंने आपको एक इधर लेफ्ट में बनाया, एक इधर राइट में बनाया, ये बताने के लिए कि आप डिसाइड ही नहीं कर सकते। ये और कंडीशन है, या तो ये रहेगा या तो ये ग्राफ रहेगा। अब आपके एक्सप्रेशन में f(x) = ax² + bx + c के अंदर आप ये नहीं कह सकते ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर पॉजिटिव आएगा ये ग्राफ, नेगेटिव आएगा ये ग्राफ। तो वो डिपेंड करेगा तुम्हारा अल्फा और बीटा की वैल्यूज क्या आ रही है,
उसके हिसाब से तुम्हारा ओरिजिन जाएगा उसके लेफ्ट में या राइट में। इसीलिए मैंने बोला कि अगर अभी तो क्या है, अल्फा छोटा दिख रहा है बीटा से ग्राफ के हिसाब से, तो तुम्हारा आ जाता पॉजिटिव, लेकिन अगर ये थोड़ा सा इधर खिसक जाता तो बीटा छोटा हो जाता अल्फा से मैग्नीट्यूड वाइज और नेगेटिव आ जाता। इसलिए हम सर्टेन नहीं है, इसलिए हम कह नहीं सकते। ठीक है, चलिए डी ग्रेटर देन 0 है, एकदम सही है, सबको आ गया समझ में। इक्वल टू 0 नहीं हो सकता। बताओ ये वाला फोर्थ पार्ट बताओ। सर इस पे भी कमेंट नहीं कर सकते सर? इस पे भी हम लोग कोई कमेंट पास नहीं कर सकते। वैल्यूज नहीं पता रूट्स की। कोई कमेंट पास सर नहीं कर सकते हैं सर, अल्फा कर सकते हैं अल्फा कर सकते हैं, बिल्कुल सही है। स्मॉलर देन -b/2। हाँ कर सकते बस यहाँ पे इक्वल टू साइन नहीं आएगा, बस ये इनइक्वालिटी के ग्रेटर देन। अच्छा तो बीटा बड़ा हो जाएगा। बिल्कुल अल्फा छोटा हो जाएगा, बीटा बड़ा हो जाएगा। अच्छा वो नेगेटिव उस तरफ। अल्फा छोटा है ना भाई, हाँ, अल्फा सर। मैग्नीट्यूड वाइज छोटा नहीं है, अल्फा नेगेटिव है, बीटा yes, sir. पॉजिटिव है। तो साइन के हिसाब से पॉजिटिव टर्म्स हमेशा नेगेटिव टर्म से क्या होती हैं, बड़ी होती हैं, इसलिए ऐसा आएगा इसके अंदर। ठीक है, अगला AF0 बताइए। ग्रेटर देन 0 रहेगा फॉर ऑल केसेस। AF0 AF0 सब लोगों का नेगेटिव रहेगा, नेगेटिव रहेगा। क्या रहेगा? लेस देन 0 रहेगा। लेस देन 0। कैसा रहेगा? लेस देन 0 रहेगा। ठीक है, तो चलिए क्यों लेस देन 0 रहेगा? देखो यार, A क्या दिया हुआ है, ग्रेटर देन 0। F0 कैसा आ रहा है आपके पास में? A ग्रेटर देन 0 है, F0 आ रहा है नेगेटिव, दोनों का प्रोडक्ट कैसा हो जाएगा? नेगेटिव। यहां पे A आ रहा है लेस देन 0 और ये आ रहा है ग्रेटर देन 0, दोनों का प्रोडक्ट कैसा हो जाएगा? फिर से लेस देन 0, दोनों का प्रोडक्ट हो गया लेस देन। फटाक से नोट कर लो इसको, अगर किसी को कोई डाउट है तो प्लीज पूछो, अदरवाइज फटाक से नोट कर लो। अब मैं इन्हीं केसेस को जनरलाइज करने जा रहा हूं। 9 टोटल केसेस है यार, जिनमें से 3 आपने देख लिए हैं, 3 इन्हीं का जनरलाइजेशन है कि अभी तो आपने 0 के लिए लिया, अब अगर बाई चांस किसी और के लिए हो गया कल को तो क्या करेंगे? ठीक है, तो उन केसेस के लिए आपका 3 जनरलाइज्ड केस है। बड़े आगे बताओ। चलिए फोर्थ पार्ट। अब मैंने क्या बोला? अल्फा कॉमा बीटा ग्रेटर देन के, जनरलाइज्ड। अब ये के की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, पॉजिटिव नेगेटिव, के बिलोंग्स टू एनी क्वांटिटी, एनी रियल नंबर। ठीक है, तो उसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है। अब मुझे फिर से वही 5 कंडीशन आप लिख के और सारे पॉसिबल केसेस बना के बताइए। बताइए कौन कौन सा केस बनेगा? क्या ये केस आएगा क्या इस केस में? क्या ये केस आएगा क्या? क्या ये केस आएगा क्या? और क्या ये केस आएगा क्या? अब आप बोलोगे के से बड़ा बोल रहे हो आप, इसका मतलब यही है अल्फा के से बड़ा है और बीटा भी के से बड़ा है। इसका मतलब जो के है आपका, सर के कांस्टेंट है, कुछ भी है, कुछ भी नंबर है बस वो। तो के आपका यहां कहीं पे लाई करेगा, ये आपका अल्फा हो गया, ये आपका बीटा हो गया। ऐसे ही के आपका यहां पे रहेगा, अल्फा बीटा। इसी तरीके से के आपका यहां रहेगा, इसी तरीके से के आपका यहां रहेगा। सर फिर तो ऑलवेज ग्रेटर देन के नहीं होंगे वैल्यूज रूट्स की? ये के अल्फा इज इक्वल्स टू बीटा है, क्या लिख दिया मैंने, पागल। हाँ क्या बोल रहे हो यार? सर ऑलवेज ग्रेटर देन नहीं रहेगी वैल्यू के से रूट्स की? तो हमने क्या लिखा है यार? वही तो नहीं वो अल्फा प्लस बीटा जो वो बता रहा हूँ मैं सर नीचे तो ये कंडीशंस। 5 केसेस तो आपको बताने हैं, जो 5 केसेस है उन 5 केसेस पे डिस्कशन कर लो यार, एक एक करके। अल्फा सर प्लस यहाँ पे क्या हमारे नेगेटिव हो सकता है? के हो सकता है नेगेटिव। इसके नेगेटिव सर पहले वाले के लिए तो फिर सर कुछ भी कर सकते हैं, मतलब उसकी तो कोई फिक्स रेंज होगी नहीं। हाँ दूसरे वाले के लिए भी नहीं होगी फिर तो। ठीक है, बताते जाओ आप मेरे को, मैं सुनता जाऊंगा और फिर उसके बाद कमेंट पास करेंगे। पहला बताओ ओम, तुम्हारे हिसाब से क्या है? सर ये
ग्रेटर देन भी 0 हो सकता है, फिर लेस देन 0 भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द के की वैल्यू क्या है। बिल्कुल सही बात है ना, डिपेंडिंग अपॉन द के की वैल्यू क्या है और अल्फा क्या है और बीटा क्या है, उस पर सब कुछ डिपेंड करेगा, तो तुम इस पे कोई कमेंट पास नहीं कर सकते। ठीक है, अल्फा बीटा इसके बताओ, सेम, कोई कमेंट नहीं। कोई कमेंट नहीं पास कर सकते। अब अगले केसेस के लिए हम इसको एलिमिनेट ही कर देंगे एकदम, अब हम इसे यूज ही नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि उस पर हम कुछ भी नहीं कह सकते, वो 0 था इसलिए हमने कह दिया, बाकी जगह हम कुछ भी नहीं कह सकते। ठीक है, आगे आ जाते हैं। हाँ भाई, ये बताओ, ग्रेटर देन या फिर इक्वल टू 0 रहेगा। ठीक है, तो डी आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 0, रीजन क्या है उसका पुनीत बताओ। क्या सर? क्यों डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 क्यों है? सर वो दे रखा है ना, वो मतलब कि एक तो अपवर्ड है इसमें, पहले फर्स्ट केस में अपवर्ड है, सेकंड में इक्वल है, 0 2 0 थर्ड फोर्थ में। मतलब कुल मिला के हम ये कह सकते हैं ना कि मेरा जो ए के है उस पे ये अल्फा बीटा डिपेंड नहीं करते। डिपेंड मतलब रूट निकालने का तो अपना तरीका है ना, रूट डिपेंड नहीं कर सकते, तो इसलिए डी जो है मेरा वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहेगा। डी जो है मेरा वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहेगा। आगे माइनस बी अपॉन 2 बताओ। अल्फा बीटा क्या? अल्फा से बीटा के बीच में होंगे और इक्वल टू का साइन लगेगा। अल्फा से माइनस बी अपॉन 2 है, अल्फा से बीटा के बीच में होगा और इक्वल टू का लगेगा साइन, ग्रेटर देन बिल्कुल। अल्फा बीटा जो है माइनस बी अपॉन 2 है, तो इस पोजीशन से डिसाइड होता है, और यहाँ पे इक्वल, यहाँ पे इक्वल, तो इक्वल टू का साइन लगा सकते हैं और अल्फा से बीटा के बीच में लिख सकते हैं। इस पे कमेंट पास कर दो तो मान जाओ। सर इस वाले के लिए कुछ कमेंट कर नहीं सकते क्योंकि हमें ये नहीं पता कि के की वैल्यू क्या है, उसके साथ फिर अल्फा बीटा कैसे बन रहे हैं, क्योंकि पॉसिबल ही है कि हमारा हम जो कंडीशन सोच के रख रहे हैं कि इसमें ग्रेटर देन 0 होगा, तो एफ एक्स ऐसे एफ के जो है इस तरीके से कट कर रहा हूँ कि हमारा ए एफ के जो है वो नेगेटिव बन जाए। तुम्हारी ओपिनियन मैंने ले ली है, शोभित तुम बताओ। सेम ही सोच रहा हूँ मैं भी, नहीं अगर हम 0 भी डालें तो नहीं, के की वैल्यू वेरिएबल है तो कुछ भी हो सकता है। एकता तुम्हारा ओपिनियन बताओ बच्चे। एकता, कार्तिक तुम अपना ओपिनियन बताओ। सर वही सर जो हमने बोला, के पे डिपेंड है सर। के एक्स की वैल्यू ओम हो गया, कार्तिक हो गया, शोभित हो गया, पुनीत। पुनीत सर के ऊपर ही डिपेंड कर रहा है इसमें, तो वेरी करेगा ना। अच्छा ठीक है, तरुण बताओ। तरुण मैं तुमसे कुछ अच्छा एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। पता था आपको कहाँ पे कट करेगा इसको। यार तुम लोगों ने भाई मिट्टी पलीत कर दी, बता रहा हूँ। नहीं, हम पहले 0 की वैल्यू इसलिए डाल रहे थे क्योंकि हमें वो माइनस मिल रहा था उससे। अगर के एक्स रिप्रेजेंट नहीं करता हमारा, तो अगर हम माइनस कुछ और डालें, ये हमारा एक्स रिप्रेजेंट करता है, ये आप एकदम सही बोल रहे हो। तो अगर लेकिन मैंने आपसे कुछ और पूछा है यार, मैंने पूछा है ए एफ के। अब अभी तुम थोड़ी देर में बोलोगे अरे सर ये तो हमने सोचा ही नहीं, कहाँ चला गया यार, ड्राइंग भाई बहुत ही खराब है। तो अभी आप लोगों को एक हल्का सा झटका लगने वाला है। सर इक्वल टू 0 तो नहीं है ना? अबे चल यार इक्वल टू 0 झटका तो लग गया सर, आपने ये वाई एक्सिस के पे कैसे बना दिया? ये वाई एक्सिस थोड़ी है, मैंने क्या ये थोड़ी बोला ये वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस के पैरेलल तो लाइन ड्रॉ होगी ना। के पॉइंट्स बता रहे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, ये तो के का पॉइंट आएगा, ये वाई एक्सिस नहीं है। पॉजिटिव हो सकता है, ग्रेटर देन पॉजिटिव हाँ हो सकता है। हाँ हाँ, देखो ए है ग्रेटर देन 0, वाई एक्सिस तो कहीं यहां होगा या तो यहां होगा या तो यहां होगा, लेकिन तुम के की वैल्यू उठा के फंक्शन में तो डालोगे। और ग्राफ हमने ऑलरेडी प्लॉट किया हुआ है के को इंडिकेट करने के लिए। तुमने डाला एफ के, तुम 0 में भी तो 0 डाल रहे थे, यहां भी ए के स्क्वायर बी के प्लस सी, और मुझे ग्राफ से देख के क्लियरली पता चल रहा है भाई इसने ये तो बोला है ना के से बड़ा तो होगा अल्फा बीटा, तो अगर ए ग्रेटर देन 0 है और अल्फा बीटा की अलग अलग वैल्यू है तो के से जो भी वैल्यू मिलेगी वो आपको एक्स एक्सिस से ऊपर मिलेगी।
तो एक्स एक्सिस से ऊपर वैल्यू बेटा क्या होती है बताओ, ये पॉइंट हो जाएगा के कॉमा एफ के का तो हमें नहीं पता, के तो एक्स एक्सिस पे, लेकिन वाई एक्सिस की वैल्यू एक्स एक्सिस से ऊपर हमेशा पॉजिटिव होती है। तो ए भी ग्रेटर देन 0, एफ के भी ग्रेटर देन 0, दोनों का प्रोडक्ट भी कैसा, ए एफ के भी ग्रेटर देन 0 पॉजिटिव, ग्रेटर देन 0। यहां पे भी सेम ही कंडीशन है। तो हर जगह ही ग्रेटर देन 0 ही रहेगा। बिल्कुल, ए ग्रेटर देन 0 है और यहां पे मिल रहा है के एफ के। एफ के आपको ग्राफ पे मिल रहा है, एक सेकंड पुनीत, एफ के आपको मिल रहा है ग्राफ पे, वाई एक्सिस जो मिल रहा है वो एक्स एक्सिस से ऊपर मिल रहा है, तो एफ के भी आपका क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0। तो ए एफ के भी कैसा हो जाएगा, ए एफ के ये आ जाएगा ग्रेटर देन 0। बताओ पुनीत अब क्या बोल रहे हो सर? अगर सर के की कोई और वैल्यू होगी तो सर इसमें तो नेगेटिव भी तो आ सकता है, जरूरी थोड़ी ना है पॉजिटिव ही आए हर केस। बताओ ना, इन दो ऊपर वाले दो केसेस के लिए के की दुनिया में कोई वैल्यू बताओ मुझे। इक्वेशन जो सर आपके जो इक्वेशन दे रखी है, ठीक है, दो इक्वेशन ले लेते हैं, सुनना है ना। मैंने पहली इक्वेशन ले ली आपका एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, ठीक है। इसमें के मैंने डिसाइड कर दिया, आपका के की वैल्यू मैंने डिसाइड कर दी नेगेटिव, -2 डिसाइड कर दिया, ठीक है। जी सर अगर तुम इसे सॉल्व करोगे तो रूट आएंगे तुम्हारे पास 2.3 पे। इस केस में सर पॉजिटिव लो के की वैल्यू, इस केस में पॉजिटिव आ रही है। अब तुम कोई दूसरी वैल्यू बताओ जो 2 से पीछे ही रहनी चाहिए, लेकिन कोई भी वैल्यू बताओ के की। पुनीत यस सर, कोई भी वैल्यू बताओ, देखो -2 डालने पे तो पॉजिटिव आएगा, ये 4 हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, सब पॉजिटिव है। अब तुम कोई भी के की वैल्यू बता दो जो हमारी इस कंडीशन को फुलफिल करता हो कि के जो है आपका अल्फा से भी छोटा है, बीटा से भी छोटा है, तो ऐसी कोई के की वैल्यू देख के बता दो, कोई भी वैल्यू बता दो। ठीक है सर, आ गया, आ गया ना। समझ आ कोई गया। यस सर, कोई भी वैल्यू तुम रखोगे ना बेटा, ये ऊपर ही आएगा, पॉजिटिव ही आएगा, इसीलिए ये वाला काम है। हाँ वो सर नेगेटिव आएगा, ये नहीं सोचा कि वो ग्रेड अल्फा और बीटा से अल्फा और बीटा के से बड़े हैं। बिल्कुल। अब देखो इस वाले केस में आपका आर्ग्यूमेंट हो जाएगा कि सर a लेस देन 0 है और f की भी अपना कैसा आ रहा है, लेस देन 0, क्योंकि ये पॉइंट आपको मिलेगा के एफ के, और f के आपका किससे छोटा है, आपका एक्स एक्सिस से नीचे आ रहा है, तो f के आपका लेस देन 0, a आपका लेस देन 0, दोनों का प्रोडक्ट भी आपका कैसा हो जाएगा, ग्रेटर देन 0। लेस देन 0 का प्रोडक्ट ग्रेटर देन 0, यहां से भी ग्रेटर देन 0, यहां से भी ग्रेटर देन 0, यहां से भी ग्रेटर देन 0, तो सबके लिए क्या आ जाएगा, बोलो बेटा, ग्रेटर देन 0। क्या आप लोगों को ये पांचों कंडीशंस समझ में आई? किसी भी एक जगह आपको और कोई कंफ्यूजन है? पुनीत एकदम क्लियर हुआ बच्चे? यस सर, हो गया। तरुण मिस्टेक पता चली, क्या गलती कर रहे थे हम, समझ आया तरुण? यस सर। हाँ कार्तिक आ गया सर। भेड़ चाल में आंसर दे दिया, मैं भी वही सोच रहा हूँ, है सर क्योंकि नहीं सर ऐसी बात नहीं है, वो सब दिख ही रहा था, वैसे पॉजिटिव ही दिख रहा था, ओ जैसे दिख रहा था के की वैल्यू पे डिपेंड है वैसे ही दिख रहा था सर वो। कोई बात नहीं। हाँ शोभित हो गया सर, समझ आया? ओम पकड़ ली गलती? हाँ सर, समझ में आ गया। एकता बेटा समझ आया? आज एकता म्यूट पे रहना चाहती है। एकता तुम्हारा आंसर तुम्हें मिला, के बड़ा हुआ या छोटा हुआ, तो तुमको समझ आया? एकता बोलो लड़की, डाउट पूछो, बोलो या लिखो जो भी है तुम्हारा दिल करे, लेकिन डाउट पूछो लड़की, बताओ। अरे एकता कहाँ चली गई? सर लगता है सो गई। चलो शायद सर एक चीज पूछनी थी। बोलो। सर जो 5th वाला पॉइंट है, बस एक डाउट था सर, अगर आप जैसे ये अल्फा कोमा बीटा आपने ग्रेटर देन के लिया है ये वाला, तो अगर अल्फा कोमा बीटा लेसर देन के लेंगे वो अलग है पूरा फिर? और क्या? अच्छा तो फिर ठीक है सर, फिर डाउट क्लियर होगा पूरा। ठीक है। एकता तुम्हें मेरी आवाज क्लियर नहीं आ रही क्या? क्या बोल रही हो तुम? आवाज क्लियर नहीं आ रही? एक्सप्लेनेशन समझ आया या नहीं आया? एकता जो मैंने लिखा वो समझ आया या नहीं? इसको मैसेज लिख देता हूँ एकता को। एकता जो कॉन्सेप्ट है वो समझ आया?
चलिए, एकता का आवाज आती रहेगी, तब तक हम लोग अगले पार्ट पे मूव करते हैं। तो मुझे बता देगी, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। हाँ भाई, तो पांचवा केस जो है वो है अल्फा बीटा लेस देन के, सॉरी 0 लिख दिया मैंने, अल्फा कॉमा बीटा लेस देन के। फटाक से चारों ग्राफ जो जो बन सकते हैं बनाओ और मुझे कंडीशंस बताओ। पहला ग्राफ क्या ये बनेगा? बिल्कुल, के हम यहां ले लेते हैं। दूसरा ग्राफ क्या ये बनेगा? बिल्कुल। तीसरा ग्राफ क्या ये बनेगा? क्या ये बनेगा? जल्दी, सारे केसेस मैंने लिख दिए हैं। फिर से उन पांचों पे अल्फा प्लस बीटा, अल्फा बीटा को तो नेग्लेक्ट कर दो, अब सिर्फ तीन पे बात करनी है अपने को। पहला बात करनी है अपने को डी पे, दूसरी बात करनी है माइनस बी अपॉन 2a पे, और तीसरी बात करनी है अपने को किस पे? ए एफ के पे। बस उन अल्फा प्लस बीटा उन सबको एलिमिनेट कर दो। बताओ। डी ग्रेटर देन 0, सर डी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। बिल्कुल सही है। सर माइनस बी बाय 2 अल्फा और बीटा के ग्रेटर देन इक्वल्स टू, ठीक है, लेस देन इक्वल्स के जो है माइनस बी अपॉन 2a, ये अल्फा और बीटा के रिस्पेक्ट में निकाला जा रहा है। आप बोलोगे सर फिर क्यों रख रहे हैं इसको, ये तो हम याद ही कर सकते हैं। तो मैं बोलूंगा बिल्कुल, तुम चाहो तो इसे भी हटा सकते हो। माइनस बी अपॉन 2a अल्फा बीटा के बीच में ही आएगा, उसका के से कोई कनेक्शन नहीं है, या है? बिल्कुल है, ये लेस देन के भी रहेगा। तो पिछले वाले पार्ट में आप चाहें तो यहां पे ये बोल सकते थे कि ये वाला पार्ट किससे ग्रेटर रहता, यहां से कंक्लूड कर सकते थे ना, माइनस बी अपॉन 2a आपका किससे बड़ा है? के से बड़ा है। लेकिन सर ये तो अल्फा और बीटा के बीच में है ना, मतलब हाँ, इन दोनों बीच में भी है, लेकिन के अल्फा से भी छोटा है, तो के से माइनस बी अपॉन 2a बड़ा हो सकता है ना। जैसे इसी तरीके से ये वाले केस में ये माइनस बी अपॉन 2a अलग से लिख सकते हो तुम यहाँ पे कंक्लूड करके कि भैया माइनस बी अपॉन 2a जो है वो आपका के से छोटा रहेगा। थर्ड एफ के, यही इंपॉर्टेंट है, बताओ जल्दी। ग्रेटर देन 0। देखो, ए यहाँ ग्रेटर देन 0, एफ के यहाँ ग्रेटर देन 0, ए यहाँ ग्रेटर देन 0, एफ के यहाँ ग्रेटर देन 0, ए यहाँ लेस देन 0, एफ के यहाँ लेस देन 0, ए यहाँ लेस देन 0, एफ के यहाँ लेस देन 0, दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो एक पूरा पार्ट कैसा आ जाएगा? ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0। समझ आया दोस्तों? यस सर। यस सर। बड़े आगे। यस सर। यस सर। चलो, लिख लिया ना सब कुछ? नोट जरूर बना लेना भैया। यस सर। है ना? अब 3 नए केसेस अब हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं बेटा, K1 और K2 को भी। अब सिंपल के नहीं रहेगा, आपका K1 भी रहेगा और K2 भी रहेगा, वो चीज इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। तो हम बोल रहे हैं कि मेरा जो अल्फा और बीटा, अब ये 3 अलग से केसेस है, वो 6 केसेस अलग है, ये 3 एकदम अलग केस है, और ये इंपॉर्टेंट ज्यादा है। आपसे बोला है कि अल्फा बीटा जो है, अब 2 कंडीशन रहेंगी इसमें। एक रहेगा दोनों ही अल्फा बीटा K1 K2 के बीच में आ जाए, ठीक है, दोनों ही अल्फा बीटा K1 K2 के बीच में आ जाए, पहला केस। तो मैं बोल रहा हूं कि K1 से बड़े हैं और K2 से छोटे हैं। तो मैं एक बार आपको बना के दिखा देता हूं ये वाला कैसा बनेगा, अल्फा बीटा K1 K2। अब ना आपको K1 की वैल्यू पता है ना आपको K2 की वैल्यू पता है, बस आपको तो ये पता है कि अल्फा बीटा उसके बीच में है। मतलब अल्फा बीटा आपका अगर ये आ रहा है अल्फा, ये आ रहा है बीटा, तो यहां पे कहीं पे आपको मिल गया होगा K2 और यहां पे कहीं पे आपको मिल गया होगा K1। ठीक है, वापस से बात करेंगे यहां पे, तो वापस से बात करेंगे, ये एक पॉसिबिलिटी है। अब आप आंसर बड़े आसानी से दोगे, मैं बस आपसे आंसर चाहता हूं, ठीक है। तो आपने बोला होगा ये हो गया अल्फा इज इक्वल्स टू बीटा सर, ये हो गया मेरा K2, ये हो गया K1, ठीक है। अगला पार्ट,
लास्ट पार्ट, चलिए ये अपने चार सारे के सारे पॉसिबल केसेस है, ठीक है। चलिए तो मैं यहां पे बना रहा हूं, यहां पे आप क्या क्या चीजों पे कमेंट पास करोगे? पहला बी पे, दूसरा माइनस बी अपॉन टू ए पे भी कर सकते हैं, तो माइनस बी अपॉन टू ए को अब की बार तुम K1 और K2 के रिस्पेक्ट में डालना है, अल्फा बीटा के बीच में नहीं, K1 और K2 के रिस्पेक्ट में होना चाहिए। थर्ड केस के दो हिस्से हैं, पहला AFK1, दूसरा AFK2, और तीसरा भी इसका है FK1 FK2। कैसे यूज होंगे वो मैं समझा दूंगा, उसकी तुमको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बताओ जीरो होंगे थर्ड में, तो डी बताओ क्या रहेगा, पहला बताओ, डी बताओ। ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, क्योंकि ये भी आ रहा है डिस्टिंक्ट वाला, इक्वल भी है। माइनस बी अपॉन टू ए बताओ। K1 से K1 is smaller than minus b by 2 greater than K2। बिल्कुल बराबर नहीं हो सकता, याद रखना, माइनस बी अपॉन टू ए कभी K1 K2 के। AFK1 बताओ। ग्रेटर देन जीरो, ग्रेटर देन जीरो, सारे ग्रेटर देन जीरो होंगे सर, सभी ग्रेटर देन जीरो होंगे, करेक्ट है। तो ये हो गया ग्रेटर देन जीरो। AFK2 बताओ, ग्रेटर देन जीरो। अच्छा, अब इन दोनों का केस, अब इनके लिए ना तुमको चारों चेक करने पड़ेंगे। AFK1 सॉरी FK1 पॉजिटिव आ रहा है, यहां भी FK2 भी पॉजिटिव आ रहा है, दोनों का प्रोडक्ट ग्रेटर देन जीरो। FK1 पॉजिटिव, FK2 पॉजिटिव, यहां पे K1 नेगेटिव, FK2 नेगेटिव, दोनों का प्रोडक्ट फिर से पॉजिटिव, यहां भी नेगेटिव नेगेटिव, दोनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव, मतलब आप बोल ग्रेटर देन जीरो। ये केस बन गया, फटाक से नोट कर लो इसको। कर लिया सर, कर लिया, बढ़िया है। डन है? यस सर। चलो, कोई है क्या डाउट वाला? अगला पार्ट आ जाता है सेवेंथ। कैसे ये सिक्स्थ हुआ? सॉरी ये सिक्स्थ नहीं, मैंने कोई मिस किया, ओ मैंने एक मिस कर दिया केस यार, ठीक है, वो केस ऐड कर रहा हूं मैं यहां पे। एक केस मैंने मिस कर दिया है, जीरो के केस में हमने क्या बोला था, एक में जो है के जो है, तो इसको फटाफट आप लोग लिख लीजिएगा खुद से, मुझे कंडीशन बता दो इसकी जल्दी जल्दी। जो के है, देखो जीरो के केस में तीन केसेस थे ना, मैंने मिस कर दिया एक, अल्फा कॉमा बीटा ग्रेटर देन जीरो, अल्फा कॉमा बीटा लेस देन जीरो, जीरो अल्फा से बीटा के बीच में, यहां पे मैंने लिया के से बड़ा, अल्फा बीटा के से छोटा, लेकिन ये वाला नहीं लिया, तो इसकी कंडीशंस आपको फटाक से करनी है। तो हम बात कर रहे हैं किसकी, अगर के आ जाएगा तो दो ही पॉसिबिलिटीज है, एक रहेगा अल्फा ये, बीटा ये, के रहेगा आपका यहां पे कहीं पे मान लेते हैं, दूसरे केस में ये रहेगा, तो अल्फा हो गया ये, बीटा हो गया ये, और के रहेगा ये, ठीक है। तो बताओ डी पे बताओ, डी कैसा है, ग्रेटर देन जीरो। सेकंड बताओ भाई, ये ए ग्रेटर देन जीरो है, माइनस बी अपॉन टू पे कोई कमेंट नहीं पास हो सकता, ए एफ के बताओ सीधा। सर नेगेटिव, ए ग्रेटर देन जीरो, एफ के लेस देन जीरो, ए लेस देन जीरो और एफ के ग्रेटर देन जीरो, तो ये कैसा आ जाएगा, लेस देन जीरो, ठीक है। तो ये सिक्स्थ पार्ट था, ये मैंने मिस कर दिया था, ये अभी लिख लो, कोई गड़बड़ है तो प्लीज बताओ। डन सर, डन। बाकी लोग, तरुण बेटा कुछ समझ आ रहा है? तरुण डन सर। आ गया सर। ठीक है, तो ये हो गया सेवेंथ, आ रहे हैं हम एट्थ पे। दो केसेस और हैं, चैप्टर क्लोज हो जाएगा अपना ये वाला। क्वेश्चन एक तो लास्ट वाले में को दोबारा जाने का थोड़ा कंफ्यूज था, ये वाला या इससे पहले वाला? जो मैं रिसेंटली, हाँ इसमें एफ के क्या है सर हमारा, नेगेटिव, ये एफ के ये है ना,
सर ओके ठीक है सर। ठीक है, ये लेस देन 0, ये ग्रेटर देन 0। चलिए ये 7th वाले पार्ट के बारे में बात करते हैं यार। तो हमने लिया है इससे पहले कि अल्फा कॉमा बीटा K1 K2 के बीच में था। अब मैं बोल रहा हूं K1 कॉमा K2 आपका अल्फा और बीटा के बीच में है। बदल गई कहानी, K1 और K2 जो है वो आपका अल्फा कॉमा बीटा के बीच में है। बताइए डी ग्रेटर देन 0। क्या? और वो सर डी तो ग्रेटर देन 0 और बाकी सारे वो पॉजिटिव। ठीक है, मतलब जो अब K1 K2 अल्फा बीटा के बीच में आ सकता है, तो पहला तो ये रहेगा, दूसरा ये रहेगा। जब भी बीच वाले होते हैं उनमें इक्वल टू वाले केसेस नहीं आते। तो यहाँ पे कहीं पे K1 है, यहाँ पे कहीं पे K2 है, ये अल्फा है, ये बीटा है। यहाँ पे कहीं पे K1 है, यहाँ पे कहीं पे K2 है, ये बीटा है और ये अल्फा है। पहला आपको बताना है D। कैसा रहेगा पुनीत? ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0। -b/2 पे कोई कमेंट नहीं हो सकता है, क्योंकि ये K1 K2 की वैल्यू हो सकता है K1 K2 दोनों बहुत नजदीक हो सकता है दोनों इस तरफ हो सकता है वो बीच में हो, दोनों अगर आजू बाजू, हो सकता है एक इधर हो एक इधर हो, तो कुछ कमेंट नहीं हो सकता। तो -b/2 नहीं लेंगे। हम किस में इंटरेस्टेड है? AFK1 कितना आएगा? सर नेगेटिव। नेगेटिव, करेक्ट है, ये आ जाएगा लेस देन 0। AFK2 नेगेटिव। नेगेटिव। FK1 इंटू FK2 पॉजिटिव। पॉजिटिव। क्या सब लोग एग्री करते हैं इस बात को? यस सर। AFK1 लेस देन 0, AFK2 लेस देन 0, Yes, sir. FK1 FK2 ग्रेटर देन 0। क्या सब लोग एग्री करते हैं इसको? यस सर। बताओ, कोई दिक्कत है किसी को भी, किसी भी तरीके से कोई भी दिक्कत, कोई भी समस्या, कोई भी परेशानी? नहीं? नहीं सर। चलिए लास्ट केस, नाइन्थ। हमने लिया K1 K2 बीच में भी आ गया, K1 K2 के बीच में भी अल्फा बीटा आ गया। लास्ट केस है कि मेरा जो अल्फा है वो K1 से छोटा है ना? मतलब आप एक रूट अंदर मान लो, एक रूट बाहर, ऐसा लिखना है अपने। ठीक है, तो इसको लैंग्वेज में लिख देता हूं, ज्यादा सही है। वन रूट, नहीं सॉरी, K1 इज इनसाइड in between alpha and beta, and K2 is outside alpha and beta। मतलब आप एक ये केस लेके चल रहे हैं। अब इसमें 4 पॉसिबिलिटीज रहेंगी, देखना। अब तुमने K1 को इनसाइड बनाया, 1 वैल्यू करना चाहिए था K1, चलो ठीक है, तुम अपने हिसाब से देख लेना। तो K1 को हमने बनाया इनसाइड, K2 हमने बनाया आउटसाइड। ठीक है, 1 इसे थोड़ा सा घुमा के लिख देता हूं। एक तरीके से ऐसे लिखा जा सकता है, 1 रूट इज इनसाइड K1 K2 एंड 1 रूट इज आउटसाइड। 1 रूट, तब भी बात सेम हो जाएगी। 1 रूट इज इनसाइड K1 and K2 and other is outside K1 and K2। तब भी बात समझे कि भाई अल्फा देखो आउटसाइड है, बीटा K1 K2 के इनसाइड है। और नेक्स्ट केस हो सकता है यही वाला, लेकिन इसमें हम बना दे K1 यहां पे और K2 यहां पे, तो अब भी अल्फा इनसाइड हो गया, बीटा आउटसाइड हो गया, तो एक रूट अंदर एक बाहर। इसी तरीके से मैं बना सकता हूं यहां पे
K1 यहां, K2 यहां, अल्फा बीटा, और मैं बना सकता हूं यहां पे भी K1 यहां, K2 यहां, अल्फा बीटा। ठीक है, चलिए कमेंट पास करना है अपने को किन किन चीजों पे। वही सेम चीज है यार, अपने को इंटरेस्ट सिर्फ एक ही चीज में, डी। बताओ कैसा रहेगा? ग्रेटर देन 0। सर ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0। ठीक है, सेकंड अपना है हाँ, AF-K1 बताओ। सर नेगेटिव। श्योरिटी नहीं है, किसी जगह पे पॉजिटिव हो रहा है, किसी जगह पे नेगेटिव हो रहा है। यहां पे नेगेटिव हो रहा है, यहां हाँ पॉजिटिव यस हो रहा सर। है ना? तो हम AF-K1 पे कोई कमेंट नहीं पास कर सकते, AF-K2 पे भी नहीं कर सकते, क्योंकि यहां पॉजिटिव हो रहा है। ठीक है, यहां भी पॉजिटिव हो रहा है। ठीक है, लेकिन AF-K2 यहां पे नेगेटिव हो जा रहा है, यहां पे नेगेटिव हो जा रहा है। तो AF-K1 और AF-K2 पे हम कोई कमेंट पास नहीं कर सकते। बचा कौन? F-K1 इंटू F-K2, ये हम सर्टेनली कमेंट पास कर सकते हैं। F-K1 लेस देन 0, ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0, लेस देन 0, लेस देन 0, ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0, लेस देन 0, लेस देन 0। बताओ, कोई दिक्कत है यहां तक किसी को भी किसी भी तरीके से? नो सर। कोई भी दिक्कत किसी को भी? तो ये सर टोटल 9 केसेस है। बताओ बेटा, किसी को है? ओम, कार्तिक, पुनीत, शोभित, तरुण, नो किसी सर, को भी नो डाउट? सर। नो सर। नहीं। अब सबसे बड़ी दिक्कत आती है, सर क्वेश्चन कैसा आएगा? तो चलिए क्वेश्चन उठाते हैं। हमने ये तो नया फाइल लिया था ना, आ जाते हैं क्वेश्चन उठा लेते हैं। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो। Let x square minus m minus 3 times of x plus m is equals to 0. M belongs to R. Be a quadratic equation. ठीक है तरुण, कोई बात नहीं। Be a quadratic equation. Then find the values of m for which. Find the values of m for which. अब ये कई सारे केसेस दे रखे हैं, तो हम क्या करेंगे? हम ये पहले वाले को उठाएंगे और जो जो पॉसिबल केसेस हो पाएंगे उन्हें बना लेंगे। उससे मुझे m की वैल्यूज जो निकलेंगी वो अपना आंसर रहेगा। देखो भाई, लेट x square minus m minus 3 times of x plus m is equals to 0. M belongs to R. Be a quadratic equation. Then find the values of m for which both the roots are greater than 2. कौन सी कंडीशन हो गई? अल्फा कॉमा बीटा ग्रेटर देन क्या हो जाएगा? k की वैल्यू कितनी दे रखी है? 2। तो अल्फा कॉमा बीटा ग्रेटर देन 2। अब आप बोलोगे सर अल्फा बीटा तो पता ही नहीं, तभी तो वो m निकलवा रहा है। बस अल्फा कॉमा बीटा ग्रेटर देन 2 वाले केसेस जो भी पॉसिबल हो सकते हैं ना। मैं सुना नहीं, सॉरी सर, दोबारा बताना क्या बताया आपने? क्या बोल रहे हो? मैं सुन नहीं पाया सर, वो दोबारा बताना आपने। शोभित, मैं बोल रहा हूं देखो, x square minus m minus 3 times of x plus m is equals to 0. M belongs to R. Be a quadratic equation. Then find the values of m for which m, हमें m की वैल्यूज फाइंड करनी है शोभित, जिसमें बोथ रूट्स जो है वो ग्रेटर देन 2 है। ये पहली कंडीशन है। तो आपको m निकालना है, तो क्वेश्चन कैसे आएंगे? आपको किसी पैरामीटर की वैल्यू, पैरामीटर की रेंज बतानी पड़ेगी, जहां पे आपके लिए कोई कंडीशन मिली होगी। तो कंडीशन मिली कि दोनों रूट ग्रेटर देन 2 दे रखे हैं, और जो m है आपका वो क्या दे रखा है यार? m है आपका, कैसा हो जाएगा बताओ? m की वैल्यूज फाइंड करनी है इस कंडीशन के लिए। तो इसने बोला है पहली कंडीशन है, ऐसी कई सारी कंडीशन है, देखो ये 6-7 कंडीशन है, लेकिन हमें पहले के लिए निकालना है, हमें इसके लिए निकालना है केवल। ठीक है, तो वो हम निकालना चाह रहे हैं यहाँ पे, है ना? हाँ, तो बेटा देखो कौन कौन सी कंडीशन है। अल्फा कॉमा बीटा ग्रेटर देन 2, उसमें एक ये बनेगा, ये बनेगा। क्या नीचे वाले बनेंगे क्या इसमें?
एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कैसा है 1, 1 मतलब पॉजिटिव, पॉजिटिव मतलब ग्रेटर देन 0। तो ये देखो ये दो केसेस इसमें नहीं पॉसिबल हो सकते। तो जो मैंने बताया था आपको कि कुछ केसेस पॉसिबल होंगे, कुछ केसेस नहीं पॉसिबल होंगे, उनमें से ये दो केसेस यहां पॉसिबल हो पा रहे हैं। हमारा अल्फा यहां पे, बीटा है यहां पे, फिर से हमारा अल्फा इज इक्वल्स टू बीटा है यहां पे। यहां क्या मिला है आपको, अल्फा कोमा बीटा दोनों के दोनों क्या है 2 से बड़े हैं, तो ये 2 हो गया, यहां पे भी आपका 2 हो गया। पहली कंडीशन है डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। दूसरी कंडीशन है डी ग्रेटर देन 0, दूसरी कंडीशन है माइनस बी अपॉन 2a ग्रेटर देन 2, और तीसरी कंडीशन है आपके पास में ए की वैल्यू कितनी है 1 इंटू f2 इज ग्रेटर देन 0। तो आपको करना क्या है इसमें, d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 लगाओ, माइनस बी अपॉन 2a की वैल्यू ग्रेटर देन 2 लगाओ, और 1 इंटू f2 यहां से निकाला जाएगा, 2 यहां सब्स्टिट्यूट करके वो ग्रेटर देन 0 करो। इन तीनों से जो रिजल्ट आएगा, m की जो भी रेंज आएंगी, उन सब का आप क्या ले लो, इंटरसेक्शन ले लो, और आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, मैं क्वेश्चन आपके सामने दिखा रहा हूं, नेक्स्ट क्लास में हम इसको डिस्कस करेंगे। अभी तो अपना टाइम ऑलमोस्ट ओवर हो गया है, तो डिस्कस हो नहीं पाएगा। आप पूरा इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व आप इसी तरीके से करेंगे। अब आप बोलोगे सर कैसे करूं, तुम बोलोगे बेटा डी निकाल लो ना सीधा, तो डी कैसे निकाला जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac से। डी कितना है, माइनस ऑफ m माइनस 3, तो डी कितना आ जाएगा आपका m माइनस 3 उसका होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू सी, कितना दे रखा है आपको m, ये मेरा हो गया m। ठीक है, ये मुझे करना है ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो m स्क्वायर प्लस में 9 माइनस 6m माइनस 4m ग्रेटर देन इक्वल टू 0, m स्क्वायर माइनस 10m प्लस 9 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहां से बोलेंगे तो m स्क्वायर माइनस, यहां पे आप कर दो 9m, यहां पे कर दो m, यहां पे कर दो 9, ये ग्रेटर देन 0। m कॉमन निकाल लो तो m माइनस 9, माइनस 1 कॉमन निकाल लो तो m माइनस 9 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, m माइनस 1, m माइनस 9 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। नंबर लाइन पे कर लो प्लॉट, ये आ जाएगा 1, ये आ जाएगा 9, वेवी कर्व मेथड लगाओ, प्लस माइनस प्लस, यहां से मुझे m की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, m लाइज इन बिटवीन 1 to 9। कोई बात नहीं है, ये पहली कंडीशन से मिला है। ठीक है, ये पहली कंडीशन से मिला है। ठीक है, दूसरी कंडीशन, अब तुम लगाओगे माइनस बी अपॉन 2a, वो ग्रेटर देन 2 करो, तो दूसरी कंडीशन आप यहां पे निकालो। तीसरी कंडीशन आप f2 वाली यहां पे निकालो। f2 वाला तो बड़ा ही आसान है, सीधा 2 डाल दो, तो f कितना दे रखा है, fx है अपने पास में एक्स स्क्वायर माइनस m माइनस 3 टाइम्स ऑफ x प्लस m, तो f2 डालो, ये आ जाएगा 4 माइनस 2 टाइम्स ऑफ m माइनस 3 प्लस m, ये आ जाएगा 4 माइनस 2m प्लस 3, कितना आ जाएगा 7, माइनस 2m प्लस m कितना आ जाएगा माइनस m। तो f2 आपका क्या दे रखा है आपको, ग्रेटर देन 0, तो 7 माइनस m इज ग्रेटर देन 0, तो m आपका लेस देन कितना आ जाएगा 7, ये भी बन गया एक कंडीशन। ठीक है, बस माइनस बी अपॉन 2a और लगाना है आपको, तो माइनस बी अपॉन 2a इसके हिसाब से कितना होगा, माइनस बी अपॉन 2a क्या बोला है आपने, ग्रेटर देन 2, माइनस ऑफ b की वैल्यू है m माइनस 3, उसका एक और माइनस लगेगा क्योंकि ये माइनस दे रखा है, डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1 इज ग्रेटर देन 2, तो m माइनस 3 अपॉन 2 इज ग्रेटर देन 2। बस यहां से मुझे पता चला कि m क्या बोल रहा है, ये 4 प्लस 3 कितना हो जाएगा 7। ये मिस्टेक है यार यहाँ पे। हाँ सर, ये m लेस देन 10 होना चाहिए। हाँ ये मिस्टेक है यहाँ पे, ये 4 माइनस 2m प्लस 6 हो जाएगा यार, तो इसलिए 10 माइनस कितना हो जाएगा आपका, 10 माइनस m, ये क्या आ रहा है आपका f2 वाला पोर्शन, ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, ग्रेटर देन 0, तो यहां से m आपका लेस देन 10 है। ठीक है यार, अब इन तीनों का निकालना है इंटरसेक्शन, 3 कंडीशन मिल गई, इससे मिल गई, इससे मिल गई, इससे मिल गई, तो जब भी इंटरसेक्शन निकालना होता है ना, इस केस में हम सबके सबको सेम नंबर लाइन पे प्लॉट कर लेते हैं। कौन,
1 आ जाएगा। फिर उससे बड़ा कौन आ रहा है 7, तो यहां पे 7 आ जाएगा। फिर कौन आ रहा है 9, तो यहां पे 9 आ जाएगा। फिर कौन आ रहा है 10, यहां पे 10 आ जाएगा। और एक्सटेंड कर लो चाहो तो, लाइन तो कितनी बड़ी बना लो, कोई दिक्कत। ठीक है, अब देखो इसने क्या बोला, 1 से लेके 9 तक आंसर हमारा भैया ये आ रहा है, तो हमने बना दिया 1 से लेके 9 तक। इसने क्या बोला 7 से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, तो हमने 7 से बड़ा बना दिया ये वाला। इसने क्या बोला 10 से छोटा होना चाहिए, तो हमने 10 से छोटा बना दिया। सबका कॉमन इंटरसेक्शन पोर्शन बताओ, जहां रेड भी आ रहा है ना, रेड भी आ रहा है, येलो भी आ रहा है और ब्लू भी आ रहा है, वो आ गया 7 to 9 ये। तो आप सीधे सीधे लिख सकते हो कि x बिलोंग्स टू, आप यहां से लिखो x बिलोंग्स टू 7 से लेके 9। अब 9 पे कैसा था, ये 7 कौन सा वाला यूज किया है आपने, 7 यहां पे बोल रहा है 7 ओपन, यहां पे बोल रहा है 7 क्लोज, यहां पे क्या बोल रहा है 7 क्लोज, तो हम लोग 7 ओपन वाला कंसीडर करेंगे यार। और 9 आपका कौन सा आएगा, 9 इस केस में 9 इंक्लूड है, इस केस में भी 9 इंक्लूड है और इस केस में भी 9 इंक्लूड है, तो ये आ जाएगा ओपन, ये आ जाएगा क्लोज। ये अपना आंसर। देखिए फटाक से, अगर कुछ भी दिक्कत आती है तो प्लीज बताइए मुझे। यहां पे ये मैंने सॉल्व किया। डन। यस सर।